तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 26 अध्याय दूसरा। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, छोटा सा श्लोक है। जल्दी से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए ये समझाते हैं कि अगर इस शरीरी को अगर विकारी भी मान लिया जाए, हालांकि ये सिद्धांत के विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं करना चाहिए। और अर्जुन को इस श्लोक को कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम सोचितुम अर्हसि। अब हम इस श्लोक के जो पद हैं उनका हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले है अथ, इसका अर्थ हुआ अगर, अगर तुम। आगे है च एनम, च मतलब भी, एनम मतलब इस देही को। नित्य जातम, नित्य जातम का अर्थ हुआ जो पैदा होता है। आगे है नित्यम मतलब नित्य। आगे है वा जिसका अर्थ होता है अथवा। आगे है मन्य से मतलब मानो। आगे है मृतम मरने वाला, ठीक। उसके आगे है तथापि तो भी, त्वम तुम्हें। आगे है महाबाहो, महाबाहो अर्जुन को यहाँ कहा जा रहा है कि हे महाबाहो, हे महाबली। आगे है नैवम, तो नैवम मतलब न और एवं। न का मतलब वह नहीं, एवं का मतलब इस प्रकार। आगे सोचितुम अर्हसि मतलब शोक नहीं करना चाहिए। तो इस पूरे श्लोक को अगर हम एक सीक्वेंस में देखें तो इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ कि हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि यह शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो शरीरी है वो नहीं मरता है। लेकिन फिर भी अगर मान लो एक पल के लिए कि जो शरीरी है ये मर जाता है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण यही अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक छोटा सा बीज होता है, अगर आप उसको जमीन के अंदर डाल देते हैं, उसको खाद पानी देते हैं, तो धीरे धीरे वहां से एक छोटा सा पौधा निकल कर आता है और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। और एक समय आता है कि उसके ऊपर फूल लगने लगते हैं, उसके बाद फल लगने लगते हैं, और इसी प्रकार से फिर हर वर्ष वो पौधा फल देता रहता है और धीरे धीरे उसकी आयु भी समाप्त होती जाती है। और एक ऐसा समय आता है जब वो पौधा पूरी तरह से सूख जाता है और अब वो कोई फल नहीं देता, वो पौधा मृत हो जाता है। और उसी प्रकार से जो मनुष्य का शरीर है उसकी भी यात्रा वैसे ही होती है। पहले वो माँ के गर्भ में आता है, उसके बाद उसका जन्म होता है, धीरे धीरे वो बच्चा जिसका जन्म हुआ है वो बड़ा होता है, वो युवा हो जाता है। युवा होने के बाद फिर वो वृद्धावस्था को जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने यहाँ पर दो उदाहरण देखे और दोनों ही उदाहरणों में हमने ये देखा कि हर पल परिवर्तन हो रहा था, निरंतर बदलाव होता रहा। जैसे एक बीज को जमीन में डाला तो जिस समय उसको डाला उस वक्त भी उस बीज में परिवर्तन हो ही रहा था, और जैसे ही उसको जमीन में बोया उसके बावजूद भी उसमें परिवर्तन तो हो ही रहा था। और इसी परिवर्तन के कारण वो वृक्ष बना और बाद में उसका अंत हुआ। और उसी परिवर्तन के कारण एक छोटा सा बच्चा वृद्धावस्था तक जाता है और मृत्यु उसकी हो जाती है, ठीक एक बीज के समान ही। तो ये जो परिवर्तन है यही मृत्यु है और यही जन्म है। ये एक बड़ी ही गहरी बात है जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि आखिरकार मृत्यु क्या है। हमने पहले भी अपने श्लोकों में इस बात को समझा कि मृत्यु क्या है। परिवर्तन का होना ही मृत्यु है। परिवर्तन मतलब क्या? जो पहले था अब वो नहीं, अब कुछ नया आ गया। जो शरीर अभी है वो अगले पल नहीं होगा, अगले पल जो होगा वो बिल्कुल नया होगा। तो ये जो शरीर है ये बदलता जा रहा है। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वैसे तो जो शरीरी है वो अविनाशी है, नित्य है, अजर है, अमर है, लेकिन मान लो जरा कि वो विकारी है, ठीक है, वो जन्म भी ले रहा है और मर भी रहा है, तो भी क्यों शोक करना है? क्योंकि ऐसा तो चल ही रहा है, ये तो प्रकृति है, ठीक है। तो निरंतर परिवर्तन हो ही रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसीलिए इस पर भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर श्री कृष्ण दो तरह से समझा रहे हैं। पहले सीधी तरह से समझाया
पहले शरीरी के बारे में बताया, आत्मा के बारे में रहस्य को बताया अर्जुन को, अब उल्टा करके समझा रहे हैं। यानी कि दोनों ही तरह से समझा रहे हैं कि अर्जुन को अगर यहां से समझ नहीं आया तो चलो उस तरफ से ही समझ में आ जाए। इसी प्रकार हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने भी धर्म को अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास किया, कभी सीधी तरह से तो कभी उल्टी तरह से, कभी कोई कहानी बनाकर तो कभी कोई कथा बनाकर, तो अलग अलग तरह से ही प्रयास किए जाते रहे। और सबका उद्देश्य एक ही था कि वो जो अध्यात्म है, वो जो तत्व है, वो जो सत्य है, किसी भी प्रकार से उसके बारे में लोगों को समझाया जाए। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भाई ये शरीर ही मरता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये मरता भी हो तो भी शोक मत करो, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। यहाँ पर हर चीज नाशवान है, मरती रहती है और जन्म लेती रहती है, तो इस पे शोक नहीं करना चाहिए। तो ये छोटा सा श्लोक था, लेकिन मतलब तो बड़ा ही गहरा है। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।